हेलो ऑफिसर्स। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा इकोनॉमिक्स का लेक्चर सीरीज कंप्लीट हो चुका है और अब हम लोग एक स्टेप अप कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग पॉलिटी के जितने भी टॉपिक यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है उन सभी का टॉपिक वाइज एक लेक्चर सीरीज निकालें, जिसमें कि मेरे हिसाब से 40 से 41 इतने लेक्चर होने वाले हैं और ये आपको मिल जाएगा 10 डेज में। ठीक है, और इस 10 डेज में क्या होगा कि हम लोग हर टॉपिक को लक्ष्मीकांत को सिर्फ एक तरह से पढ़ने की तरह नहीं, हम लोग हर एक टॉपिक को एकदम क्लियर अंडरस्टैंडिंग के साथ समझने की कोशिश करेंगे। और अगर आप सोच रहे हो कि पॉलिटी प्रीलिम्स का सबसे इजी सब्जेक्ट है, तो क्या है ना कि आप यहाँ पे थोड़ा सा रुक के सोचो, आपको समझ में आएगा। ठीक है, आप अगर देखोगे तो 1990 से लेके 2025 तक इस टाइम पीरियड में क्या हुआ है, इस टाइम पीरियड में यूपीएससी ने पॉलिटी को ना एकदम अलग तरीके से इवॉल्व किया। पहले के टाइम पे क्या होता था कि पॉलिटी एक रट्टा बेस्ड सब्जेक्ट था। ठीक है, लेकिन आज के टाइम पे क्या है, ये एक एनालिटिकल सब्जेक्ट है। और इस लेक्चर में क्या है कि हम पीवाईक्यू के बेसिस पे ये समझेंगे कि यूपीएससी पॉलिटी अप्रोच क्या लेकर चलता है, अब क्या पूछ रहा है, पहले क्या पूछ रहा था, और आने वाले टाइम पे उसके क्वेश्चन किस तरह के हो सकते हैं। हम इन सब चीजों को देखेंगे। और क्या होगा, ये जो लेक्चर सीरीज है ना, ये लेक्चर सीरीज बिगिनर से लेकर जो सीरियस एस्पिरेंट जो कि ऑलरेडी 2-3 अटेम्प्ट दे चुके हैं उन लोगों के लिए भी है। ये लेक्चर उन लोगों को भी समझ में आएगा जो बिगिनर्स हैं, और उनको भी समझ में आएगा जो सीरियस एस्पिरेंट हैं, जो ऑलरेडी 2-3 अटेम्प्ट दे चुके हैं। अभी देखो, हम ना बात करते हैं, अभी ऐसे क्या होता है ना, लोगों को भरोसा नहीं होता कि हम लोग क्या करने वाले हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो टाइम पीरियड है 1990 से लेकर 2025 तक का, हम इस टाइम पीरियड में क्या है कि देखेंगे प्रीलिम्स में आने वाले पॉलिटी के क्वेश्चंस कैसे थे। देखो, अगर आप पीवाईक्यू देखोगे तो क्या है, 1990 से 2000, ये जो टाइम पीरियड है, ये जो 10 साल है, इस पीरियड में क्वेश्चन ना बिल्कुल सीधे होते थे, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन होते थे, डायरेक्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या पूछा जाता था कि कौन सा आर्टिकल क्या बोल रहा है। यहाँ पे पूछा जाता था प्रेसिडेंट का टेन्योर कितना होता है। अगर आपको आर्टिकल से याद थे तो यहाँ पे आप पेपर इजीली क्लियर कर सकते थे। लेकिन फिर क्या होता है ना कि आप दूसरे फेज में देखोगे, जब 2001 से 2010 का टाइम पीरियड होता है, ये जो 10 साल है, ठीक है, ये 10 साल क्या है, ये ट्रांजिशन फेज होता है। यहाँ पे क्या होता है, यूपीएससी ने थोड़ा कॉन्सेप्ट को घुसाना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर एजर्सन रीजनिंग के टाइप क्वेश्चन आने लगे। यहाँ पर पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट, इन दोनों के पावर को थोड़ा घुमा फिरा कर पूछना स्टार्ट कर दिया। देख रहे हो कि क्वेश्चन कैसे चेंज हो रहा है, पैटर्न कैसे चेंज हो रहा है। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि ये 10 साल में हुआ है, आज के टाइम पे 5 साल में भी पैटर्न चेंज होने लगते हैं। ठीक है, तो बस मैं आपको ये बता रहा हूं कि पॉलिटी के क्वेश्चन कैसे आने स्टार्ट हो गए। ठीक है, हम देखते हैं इस टाइम पे क्या होता है, क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या होता है, थोड़ा एनालिटिकल हो जाता है। ठीक है, अब देखो, जब 2010 के बाद क्या होता है ना, जब हम 2011 में देखेंगे, ये पता है, ये वो टाइम पीरियड है जो कि गेम को चेंज कर देता है। ठीक है, ये गेम चेंजर होता है। क्यों गेम चेंजर होता है सर? देखो, इसके बाद ना एक टर्निंग पॉइंट आता है। अब जो क्वेश्चन बनने लगे थे ना, वो स्टेटमेंट वाइज, देखो जो हम लोग क्वेश्चन देखते थे ना, कंसिडर द फॉलोइंग, इसके बाद हमें स्टेटमेंट दे दिए जाते थे, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2। अब ये जो स्टेटमेंट थे ना, ये 3 स्टेटमेंट, आज के टाइम पे 4-4 स्टेटमेंट भी होते हैं। ये जो स्टेटमेंट होते हैं ना, ये स्टेटमेंट एकदम सेम लगते हैं। बोलते हो सुने होंगे, लोग मीम्स बनाते हैं कि यूपीएससी के चारों स्टेटमेंट ऐसा लगता है देखने में कि सेम है, बट समझ नहीं आता। लेकिन देखो, चारों के चारों स्टेटमेंट सेम लगते जरूर है सर, सिर्फ और सिर्फ ना वहां पे वर्डिंग का गेम होता है। सबके सब आपको क्या होगे, करेक्ट लगेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, एक वर्ड, ठीक है, एक लाइन, ये क्या करता है ना, पूरा का पूरा मीनिंग चेंज कर देता है। और इस तरह के क्वेश्चन आने स्टार्ट हो जाते हैं 2011 के बाद। ठीक है, लोग बोलते हैं कि सिलेबस जब चेंज हुआ उसके बाद ऐसे ऐसे होने लगा। सिलेबस चेंज होता है तुरंत ही क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ी चेंज होता है। क्वेश्चन के पैटर्न में जो चेंज है ना, वो टाइम के साथ आता है। ठीक है, अभी देखो, अभी जो टाइम चल रहा है, ये 2019 से 2025 तक का टाइम देखो। इस टाइम में क्या क्वेश्चन थे, अब क्या हुए, क्वेश्चन में क्या क्या ऐड हो गया, क्वेश्चन में ऐड हो गया डेप्थ,
अब जो आप पढ़ रहे हो उसको थोड़ा डेप्थ में जाके पढ़ना। देखो ये जो डेप्थ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ना हम दो तरह के स्टूडेंट के बारे में बात करते हैं। एक स्टूडेंट जो कि एकदम बेसिक चीज करते हैं, ठीक है, वो ऊपर ऊपर पढ़ लेते हैं और चले जाते हैं। एक स्टूडेंट होते हैं जो कि एकदम डेप्थ में जाके पढ़ते हैं। उन्हें लगता है कि अगर पार्लियामेंट पे क्वेश्चन है तो पार्लियामेंट के बारे में सब कुछ उन्हें पता होना चाहिए। पार्लियामेंट के लिए बेसिकली उनके पास पीएचडी होनी चाहिए कि पार्लियामेंट की स्टडी कर ली उन्होंने, एक एक आर्टिकल को रट लिया। देखो ये पूछता ही नहीं है। यहाँ पे क्या है, हमने दो तरह के लोग देखे। एक क्या है, एकदम बेसिक। एक क्या है, दूसरा पीएचडी लेवल। देखो ये जो बात है, यहाँ पे ना ही आप ये करके जाओ ना ही आप ये करके जाओ, ये दोनों गलत अप्रोच है। आपको क्या है, बीच का रास्ता चुनना है। आपको स्मार्टली प्रिपेयर करना है, ठीक है। देखो हम लोग ये जानते हैं कि पॉलिटी में जितना बड़ा सिलेबस दिया, लक्ष्मीकांत की बुक को देखो, इतना पेजेस है। किसी को इतना पेज याद रह सकता है? अभी तो नया एडिशन आया, 7th ई एडिशन, ठीक है। क्या आपको लगता है कि इतना सारा कंटेंट किसी को याद होगा? कोई भी कर पाएगा? लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे स्ट्रेटेजी यूज करते हैं। यहाँ पे वो क्या करते हैं कि उन उन सब्जेक्ट को, उन उन टॉपिक्स को पढ़ के जाते हैं जो कि बहुत ज्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देता हो, ठीक है। हम उसी टॉपिक को पढ़ेंगे ना जहां से क्वेश्चन ज्यादातर आ रहे हैं, या तो उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ेंगे ना जहां जिसको पढ़ के हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अरे आप लोगों को भी पता है कि आउट ऑफ 100 क्वेश्चन, मतलब कि टोटल 200 नंबर, ठीक है, इसमें से अगर आप 100 भी क्रॉस कर लेते हो, ठीक है, तो ये हाईएस्ट मार्क्स होता है। इससे ज्यादा कट ऑफ तो नहीं जाएगा। प्रीलिम्स में कट ऑफ निकालना है ना, ये 150 नंबर लाके दिखाना है, खुद में सोच के देखो। हमारा जो प्रीलिम्स का प्रोग्राम है उसका नाम है स्मार्ट स्प्रिंट। यहाँ पे हम स्मार्टली प्रिपेयर कर रहे हैं। हम यहाँ पे टॉपिक्स को उस तरह से पढ़ रहे हैं जिस तरह से यूपीएससी का डिमांड है। हम ना ही ज्यादा डेप्थ में जाके पीएचडी कर रहे हैं, ना ही ऊपर ऊपर पढ़ के सिर्फ बेसिक करके जा रहे हैं, क्योंकि पीएचडी करने वालों का भी नहीं निकलता है। ओवर थिंकिंग करके क्वेश्चन को बहुत अलग अलग डायमेंशन में सोच के गलत कर जाते हैं। बेसिक वाले, उन्हें लगता है कि जो उन्होंने पढ़ा है वो नहीं लिखा हुआ, उसके अलावा उन्हें कुछ आता नहीं। हमें क्या करना है, इन दोनों में बैलेंस बनाना है, स्मार्ट बनना है थोड़ा सा, ठीक है। अभी देखो हम देख रहे हैं 2025 का जो टाइम है, ठीक है, ये हम लोग 2019 से देख रहे हैं, ठीक है। ये जो फेज है, इस फेज में क्या है ना, क्वेश्चन में डेप्थ तो आने लगे, लेकिन इसके साथ एक और चीज ऐड होता है, कंफ्यूजन। इस टाइम के क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन भी होता है। एक वर्ड, एक्सट्रीम वर्ड ऐड करके आपको कंफ्यूज कर दिया जाता है। अब क्या है ना, पॉलिटी का मतलब ये नहीं है कि आप बस रट्टा मार के चले जाओ हो जाएगा, अब बेसिक पढ़ के चले जाओ हो जाएगा। अब ना पॉलिटी को बहुत ध्यान से समझना है। अब जो पॉलिटी का मतलब है वो क्या है, आपको अब पॉलिटी में क्या होगा, आपको प्रोसेस को समझना पड़ेगा, आपको एक्सेप्शन को समझना पड़ेगा, आपको यहाँ पे एलिमिनेट करने के लिए सीखना पड़ेगा। अभी एलिमिनेशन का मतलब ये मत सोचना कि जो आज के टाइम पे चल रहा है ना एलिमिनेशन टेक्निक, वो नहीं है। आप टेक्निक के भरोसे नहीं जा सकते। एलिमिनेशन वो होता है जब आप कुछ पढ़ के जाते हो ना, जिसपे आपको पूरा ट्रस्ट होता है, पूरा भरोसा होता है कि आपने जो पढ़ा है वो सही है। और ये कब आएगा, जब आप बढ़िया से पढ़ोगे, समझ के पढ़ोगे, बार बार रिवाइज करके जाओगे, टेस्ट लगा के जाओगे, तब ये स्किल आएगी। कोई भी ये बोले ना कि एलिमिनेशन आपको 10 दिन में सिखा देंगे, यार फंस रहे हो, इतना गंदा फंस रहे हो कि उसके कारण एक पूरा साल जाने वाला है। क्यों नहीं समझ पा रहे हो आप लोग इस चीज को? पढ़ो ना, एलिमिनेशन ट्राई करो ना, लेकिन कैसे करना है वो भी सीखना पड़ता है, वो भी प्रैक्टिस का गेम है, वो भी टाइम के साथ आता है। हमें प्रोसेस को समझना है, हमें एक्सेप्शन को समझना है, जो भी हम पढ़ रहे हैं उन सबको समझना है। और यहाँ पे क्या होता है ना कि जब आप इस तरह की चीजों को करके जाते हो तो यहाँ पे भी सर्टिनिटी नहीं आती है कि आपका प्रीलिम्स हो ही जाएगा, आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर ही लोगे। यहाँ पे भी क्या होता है ना कि आपके डिसीजन, कि आप कौन सा ऑप्शन चूज कर रहे हो, ये मैटर कर जाता है। आप क्या ऑप्शन चूज कर रहे हो ये मैटर इसलिए करता है क्योंकि आप जब स्टेटमेंट्स को देखते हो, आप जब ऑप्शंस को देखते हो, तो आपको क्या सही लग रहा है। ये प्रैक्टिस आप बहुत लंबे टाइम से करते हो। अभी जो फेज है, कुछ लोगों ने अभी तक प्रीलिम्स स्टार्ट भी नहीं किया, वो सोच रहे हैं फरवरी मार्च से करेंगे, वहीं पे फंस जाते हो। हमारा कोर्स जो स्टार्ट हुआ है वो जनवरी से हो चुका है, 1 जनवरी से हम लोग भिड़ चुके हैं। आज देखो 18 जनवरी है और हम लोग अब इकोनॉमिक्स पूरा खत्म कर चुके हैं, बहुत अच्छे से, बहुत सारे क्वेश्चंस लगा के, नहीं भी तो अभी तक मोर देन 2000 प्लस क्वेश्चन लगा चुके हैं सारे लोग। अभी तक उन लोगों ने कम से कम डेली सेक्शनल टेस्ट दिया है अर्ली मॉर्निंग में, एवरी वीक वो लोग फुल एंड टेस्ट दे रहे हैं।
ये होता है प्रैक्टिस। आप पढ़ते हो, देखो क्या है ना कि आप पहले क्या करते हो, आप पहले पढ़ते हो, आप कॉन्सेप्ट को समझते हो, ठीक है, ये करते हो ना, इसके बाद जरूरी होता है प्रैक्टिस, ठीक है, ये दोनों बहुत जरूरी है। कॉन्सेप्ट को पढ़ के रिवाइज भी करना होता है, ठीक है, कॉन्सेप्ट को पढ़ा, रिवाइज किया, प्रैक्टिस किया, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। इतना करके जाओ, प्रीलिम्स नहीं निकले, मेरा यूट्यूब चैनल आओ, कमेंट पे करो और बताओ कि यहाँ पे गलत कुछ बताया गया, अगर कोई डेडिकेशनली उस चीज को फॉलो करता है, ठीक है। आप देखो पॉलिटी में क्या है ना कि पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे आपको ना बहुत ज्यादा ये ध्यान देना है कि हम किस पार्ट को पढ़ना है, कौन से थीम को पढ़ना है, जहां से कि पीवाईक्यू ज्यादा से ज्यादा रिपीट हो रहे हैं, जहां से कॉन्सेप्ट ज्यादा से ज्यादा रिपीट हो रहे हैं, और उन सबको ऐसा करके जाना है कि वहां पे सिली मिस्टेक की भी गुंजाइश ना हो। अगर आप देखो तो क्या है ना, देखो मोस्ट आस्क्ड थीम इन पॉलिटी, आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, आपको यहाँ पे दिखेगा कि यहाँ पे हम लोग प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ते हैं, हम लोग यहाँ पे पीएम के बारे में पढ़ते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में पढ़ते हैं, इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ते हैं, सीएजी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अभी देखो ये जो कॉन्सेप्ट हैं, ये जो जितने भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैंने अभी लिखे हैं, इसके अलावा बहुत हैं। आप बने रहो लेक्चर सीरीज में, आप मुझे फॉलो करते रहो, आप वीडियोस देखते रहो, आपको हर एक चीज का पता चलता रहेगा। देखो पहले जो क्वेश्चन होते थे ना, पूछे जाते थे प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट करता है, ये पहले के क्वेश्चन हुआ करते थे। आज के टाइम पे जो क्वेश्चन आ रहा है ना, वो पूछा जाता है कि प्रेसिडेंट कब अपने डिस्क्रिप्शन को यूज कर सकता है। देख लो कैसे क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हुआ है। पहले डायरेक्ट क्वेश्चन हर कोई पढ़ के जाता था प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, लेकिन कोई भी ये पढ़ के नहीं जाता था कि प्रेसिडेंट का पावर क्या क्या होता है, पावर में भी बहुत डेप्थ में जाके नहीं देखता था। अब यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हो कैसे आ रहा है, पहले पूछा जा रहा था प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट कर रहा है, पूछा जा रहा है प्रेसिडेंट कब अपनी डिस्क्रिशनरी पावर को यूज करता है। यहाँ पे पावर नहीं पूछ रहा है, पावर से मतलब नहीं है, यहाँ पे फंक्शनिंग पूछ रहा है कि आखिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पॉलिटी कैसे वर्क करता है, कैसे फंक्शन करता है, आपको ये समझना है। और इसी चीज को यहाँ पे बहुत ध्यान से करवाने करवाने वाला हूं मैं। अभी देखो ये तो एक थीम था, ठीक है, थीम वन। अभी देखो दूसरा थीम पार्लियामेंट, ठीक है। पार्लियामेंट में क्या है, क्या यहाँ पे पार्लियामेंट के बारे में पूछा जा रहा है कि कितने सीट्स हुए। पार्लियामेंट से इतने ट्रिकी क्वेश्चन आ रहे हैं ना, जो बहुत ज्यादा पढ़ा हुआ है ना उसको भी कंफ्यूज कर दे रहा है। यहां से बहुत ही ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन आ रहे हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट एरिया क्या क्या है, मनी बिल, फाइनेंस बिल, स्पीकर के पावर, ये सब यहाँ पे है। देखो मनी बिल एंड फाइनेंस बिल, यहाँ पे पूछे जा रहे हैं स्पीकर, यहाँ पे पूछे जा रहे हैं जॉइंट सिटिंग। इन सब पे आप क्वेश्चन डायरेक्ट देखते हो ना, बस मैं इसलिए यहाँ पे लाया हूं। यहाँ पे पूछा जाता है ऑर्डिनेंस पावर, क्यों पूछा जा रहा है, क्या यहाँ पे सिर्फ पावर के बारे में पूछ रहा है, ये सब फंक्शन बता रहा है, आखिर पार्लियामेंट कैसे फंक्शन करता है, प्रोसीजर का सीक्वेंस पूछा जा रहा है, सिर्फ पावर के बारे में बात नहीं की जा रही है। फिर आता है तीसरा थीम जुडिशरी। आपको लग रहा है सर इतना फास्ट क्यों जा रहे हैं, इतना कम चीजें क्यों? देखो इतना कम चीज इसलिए बताया जा रहा है ताकि आप वीडियो देखो, ज्यादा लंबा वीडियो आप लोग देखते नहीं हो, प्रॉब्लम वहां आ जाती है, ठीक है। देखो जुडिशरी ये क्या है, यहाँ से अभी भी रेगुलर क्वेश्चन आ रहे हैं, जुडिशियल रिव्यू के बारे में पूछ रहा है, रिट्स के बारे में पूछ रहा है, जज के अपॉइंटमेंट के बारे में पूछ रहा है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में पूछ रहा है। लेकिन अब ना पहले की तरह रेगुलर क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे, अब थोड़े से क्वेश्चन भी क्या है, स्मार्ट होते हैं। अब सीधा क्वेश्चन नहीं आ रहा है, अब क्वेश्चन कैसा आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। एक लाइन में आपको कभी भी पता नहीं चल पाएगा, एक लाइन में कोई सुप्रीम कोर्ट का रूल कैसे ही बता सकता है। लेकिन वही अब स्टेटमेंट यूपीएससी में देखोगे जब क्वेश्चन आते हैं, तो एक लाइन में सुप्रीम कोर्ट का जो रोल होता है ना, वो ओवर स्टेट कर दिया जाता है और यहाँ पे ट्रैप बना दिया जाता है। ऐसे ऐसे ट्रैप जो देख के लगेंगे गलत है, बट आप अगर एक दो बार पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। बस क्या है ना, बेसिक सही रखना है, बेसिक से बाहर कुछ नहीं है। अभी देखो क्वेश्चन थीम 4 फेडरलिज्म,
फेडरलिज्म के बारे में। अभी फेडरलिज्म में क्या पूछ रहा है, यहाँ पे देखो सेलेक्टिव रीडिंग कैसे करना है वो सब समझना है। यहाँ पे सेंटर और स्टेट के रिलेशन के बारे में पूछता है, यहाँ पे इमरजेंसी के बारे में पूछता है, यहाँ पे फाइनेंस कमीशन के बारे में पूछता है। और आज के टाइम पे जब मतलब पॉलिटिक्स ऐसे चेंज हो रहा है ना, जब हम देखते हैं कि यहाँ पे जो अमेंडमेंट हो रहे हैं वो जो कोर है, कोर आइडिया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको कैसे इफेक्ट कर रहा है, उसको कैसे चेंज कर रहा है, उसमें कैसे इवोल्यूशन हो रहा है। रिसेंट ट्रेंड में देखो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप देख रहे हो ना आजकल कैसे, जब बिहार बिहार जैसे सपोर्ट कर दिया है गवर्नमेंट बनाने में, ठीक है, बीजेपी को, ठीक है, नीतीश जी ने मोदी जी को सपोर्ट कर दिया गवर्नमेंट बनाने में। उसके बाद क्या हुआ, बजट आया, बिहार को बहुत सारा पैसा मिला। कैसे मिला, यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ जाता है क्या चीज का, फिस्कल फेडरलिज्म का। अभी देखो ये चीज आपको कुछ समझा नहीं सकता, कोई बता नहीं सकता आपको, बस ये सब चीजें एनालाइज करने सीखना पड़ेगा। यहाँ पे बात होती है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल की। जो सेंट्रल ऑफिसर होते हैं, जो आईएएस ऑफिसर होते हैं, आईपीएस ऑफिसर होते हैं, जो यूपीएससी के थ्रू अपॉइंट होके जा रहे हैं, और जो स्टेट के थ्रू अपॉइंट हो रहे हैं, उन सबके बीच में कैसे एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोल हो रहा है, इन सबको पूछा जा रहा है। यहाँ पे पुरानी जो थियरीज थी ना, उन सारी थियरीज को डायरेक्ट नहीं पूछा जा रहा है। आज के टाइम पे जो करंट गवर्नेंस सिस्टम है, वहां पे क्या लॉजिक अप्लाई हो रहा है, उन सब चीजों के बारे में पूछा जा रहा है। आप देखो सर, आप लोग बोल रहे हैं फंडामेंटल राइट को तो सर अपने रखा ही नहीं है, फंडामेंटल राइट भी रहेगा। देखो, फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम है। यूपीएससी को ना कॉन्फ्लिक्ट बहुत पसंद है, जहां पे भी उन्हें लगेगा ना कि कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, वहां से क्वेश्चन बना देंगे। क्यों, उन्हें लगता है कि स्टूडेंट तो पागल है, उन्हें समझ नहीं आता, यहाँ पे वो फंस जाएंगे। अरे प्रीलिम्स मतलब प्रीलिम्स का जो एग्जाम है वो बस निकालने के लिए है, सेलेक्ट करने के लिए नहीं है। इतने सारे फॉर्म आते हैं, उनमें से चूज करना है कुछ को, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोगों को हटाना है। कैसे हटाएंगे, कॉन्फ्लिक्ट डालो, नहीं पकड़ पाएंगे, खुद ही गलत कर जाएंगे, खुद निकल जाएंगे, मार्क्स ही नहीं आएगा। यहाँ पे फंडामेंटल राइट वर्सेस डीपीएसपी करके क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यहाँ पे राइट्स क्या है, रेस्ट्रिक्शंस क्या है, इन सबको कंपेयर करके क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और इस तरह के क्वेश्चन में ना नेगेटिव फ्रेमिंग देखना बहुत ज्यादा हो। क्या बोल रहे हो सर नेगेटिव फ्रेमिंग, अरे यही तो समझना है कि नेगेटिव फ्रेमिंग वर्ड मैं कहाँ से लेके आ रहा हूँ, मैं कैसे ला रहा हूँ, पीवाईक्यू को कैसे देख रहा हूँ। यहाँ पे पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। क्यों पूछा जाता है नॉट करेक्ट, इसी रीजन में। आखिर फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के क्वेश्चन में ही इस तरह का क्यों स्टेटमेंट फ्रेम किया जा रहा है। सब करने वाले हैं, इन्हीं सबको समझना है। और ये मैं खुद से नहीं समझा हूं, मैंने भी पीवाईक्यूज को देखा है, पीवाईक्यू को एनालाइज किया है, उसे डिकोड किया है, तभी यहाँ पे डिलीवर कर पा रहा हूँ। और आपको भी बोलूंगा कि आप सिर्फ लेक्चर मत देखना। लेक्चर आएगा वो इसलिए आएगा ताकि आपको कहीं और जाके ना देखना पड़े, आधा अधूरा नहीं देखना पड़े कहीं से भी। आप यहाँ पे आओगे, आप लेक्चर देखोगे, आप पीवाईक्यूज लगाओगे, आपको खुद ही सब कुछ समझ में आने लगेगा। आप जब नोट्स पढ़ोगे, आपको वहां से भी पता चल रहा होगा क्या करना है। अपना प्रीलिम्स का जो प्रिपरेशन है उसे स्मार्ट बनाओ, उसे टफ मत बनाओ, ठीक है। अभी देखो ये सब तो था। देखो क्वेश्चन जो फ्रेम किया जाता है, ये सारे तो मतलब मैंने कुछ कुछ ही थीम्स लिए, ये कुछ थीम्स थे। इसी तरह से हम लोग क्या करने वाले हैं, पॉलिटी के पूरे सारे के सारे टॉपिक्स का अलग अलग सेग्रीगेशन करने वाले हैं, थीम बनाने वाले हैं, एंड थीम वाइज स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। लेक्चर रिकॉर्ड करने वाले हैं, उस लेक्चर के थ्रू आपको समझाने वाले हैं कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, किस टॉपिक से किस तरह की चीजों को पढ़ना है, किस तरह की चीजों को इग्नोर करना है, कितना पढ़ना है, ये सब बताया जाने वाला है आपको यहाँ पे। अभी देखो, अब बात आता है ना कि जब हम लोग प्रीलिम्स के क्वेश्चन के बारे में बात करें, हम लोग पीवाईक्यू ड्राइवन अप्रोच के साथ चल रहे हैं, तो अब यहाँ पे हम लोग ये बात करेंगे कि क्वेश्चन फ्रेमिंग कैसे हो रहा है, पहले के टाइम पे क्या था, ठीक है। क्वेश्चन फ्रेमिंग, देखो पहले क्या होता था, पूछा जाता था आर्टिकल 356 किससे रिलेटेड है, लोग आंसर कर देते थे, जो पढ़ के जाते थे आंसर कर दिए। लेकिन आज के टाइम पे क्या स्टाइल, आज के टाइम पे क्वेश्चन अलग ही तरीके से पूछा जाता है। अभी देखो आज के टाइम का एक स्टेटमेंट लिख रहे हैं, बस आप सुनना देखना उस स्टेटमेंट को। ये स्टेटमेंट है, अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस कैन द प्रेसिडेंट assume function of parliament।
देखो, ये है स्टेटमेंट आज के टाइम पे। क्या डिफरेंस है? यहाँ भी तो आर्टिकल 56 के बारे में भी बात किया जा रहा है, लेकिन फ्रेमिंग देख रहे हो कैसे चेंज हुआ है, पैटर्न देख रहे हो कैसे चेंज हुआ है। और देखो, ये जो स्टेटमेंट है ना, स्टेटमेंट इंडिविजुअली देखोगे ना, तो हर स्टेटमेंट आपको सही लगेगा, लेकिन हर स्टेटमेंट में क्या होता है ना, एक वर्ड जैसे कि कैन, ओनली, शैल, ठीक है, इस तरह के वर्ड क्या करेंगे ना, पूरा का पूरा आंसर ही चेंज कर देंगे। हम लोग यहाँ फंस जाते हैं। दो नंबर, जो दो नंबर प्लस में मिलने वाला था, वो 0.66 नेगेटिव में चले जाता है। क्यों जाता है? बस हम यही सब प्रैक्टिस करके नहीं जाते हैं। हम लोग स्टैटिक और करंट अफेयर, पॉलिटी में कैसे कंबाइन करना है, इस चीज को भी देखने वाले हैं। देखो, एक बात समझो यहाँ पे, एक बात और, जब बात हो ही रही है पॉलिटी कैसे अप्रोच करना है, उसमें समझो, जो स्टैटिक पार्ट होता है अपना, इसमें हम लोग को करंट अफेयर को कैसे इंक्लूड करना है। हम लोग भागते रहते हैं ना कि सर पॉलिटी के करंट अफेयर कैसे करें, मैगजीन पढ़ लेते हैं, इंडिया एयरबुक पढ़ लेते हैं, सब करते हैं हम लोग, लेकिन कुछ भी नहीं होता उससे फायदा। इसीलिए समझो पूरा अच्छे से। स्टैटिक क्या है ना, सपोज स्टैटिक 60%, एक क्वेश्चन में कभी भी ऐसा नहीं होता कि पॉलिटी से रिलेटेड करंट अफेयर वाला क्वेश्चन ऐसा हो रहा है कि पूरा का पूरा क्वेश्चन ही करंट अफेयर पे बेस्ड है। 60% क्वेश्चन करंट अफेयर पे होगा। इसमें ऐड होगा क्या? इसमें ऐड होगा 35% करंट अफेयर। एक आध स्टेटमेंट, अगर 3 स्टेटमेंट दिए हैं, उसमें एक आध स्टेटमेंट हो जाएगा स्टैटिक करंट अफेयर से, 60% स्टैटिक से पूछ दिया जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। और देखो, अगर आप बोलोगे ये तो मिक्स करके पूछा जा रहा है, 95% क्वेश्चन क्या है, मिक्स करके आते हैं। एक आध क्वेश्चन, 5% क्वेश्चन क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर बेस्ड मिलेगा आपको, प्योर करंट अफेयर बेस्ड मिलेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन के लिए आप थोड़ी प्रैक्टिस करोगे, आपको थोड़ी पूरा का पूरा नंबर चाहिए, आप 95% को ना प्रिपेयर करोगे। और ये चीज कैसे करना है, ये आपको यहाँ पे पता चलेगा। ठीक है, आपको ये समझ जाना है कि यूपीएससी कभी सीधा स्कीम, सीधा जजमेंट, ये सब नहीं पूछने वाला है। वो स्टैटिक प्रोविजन के साथ ऐड करके क्वेश्चन पूछेगा। कैसे क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम्पल देखो। देखो, आज के टाइम पे अगर कुछ ऐसा हुआ है, ठीक है, ऑर्डिनेंस क्या है, प्रेसिडेंट का एक पावर है, ठीक है। अभी क्या होगा कि करंट टाइम में कहीं मिसयूज किया हो गया, ठीक है, करंट टाइम पे कोई मिसयूज किया है इस पावर को, ठीक है। ऐसा कहीं पे पता नहीं चलता मिसयूज किया है, पावर के बारे में सुनने मिलेगा, बहुत लोग क्रिटिक्स में आ जाएंगे कि पावर का मिसयूज है, ऐसे करके न्यूज आता है, ठीक है। अभी क्या है, ये जो लोग करते हैं ना, लोगों को लगता है कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो गया कि पूरा करंट अफेयर पढ़ो, मिसयूज क्यों हुआ है, क्यों नहीं। अरे ये क्या है, ये कुछ नहीं है, आपसे बस इसके बारे में पूछ देगा। क्यों पूछ रहा है? क्योंकि ऐसा हुआ था, इसलिए इस तरह के क्वेश्चन आ गए। तो बहुत लोग क्या है ना, इसके बारे में पढ़ने लगते हैं, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, नहीं हुआ था, कौन किया, किस चीज के लिए मिसयूज किया गया। समझो बात को, पॉलिटी के क्वेश्चंस को कहते हैं। अगर भरोसा नहीं है मेरे ऊपर ना, एक बार पीवाईक्यू पलटा के देखो, क्वेश्चंस को देखो तो सही, तभी तो समझोगे। ऐसा थोड़ी होता है कि कोई भी टीचर की बात सुन ली, उन्होंने ये बोला, उन्होंने ये बोला, मैंने फॉलो करना स्टार्ट। खुद करके देखो। अगर किसी की सुन रहे हो ना, तो उसको अप्लाई करो। और यहीं पे क्या होता है ना कि हम लोग अप्लाई नहीं करते, जितने एस्पिरेंट है ना, यहीं पे गलती कर बैठते हैं। वो क्या है, अपने हिसाब से पढ़ना चाहते हैं कि जैसे भी मन कर रहा है पढ़ ले। टॉपर्स बोलते हैं ना कि कोचिंग ज्वाइन करो, देखो ये नहीं बोलते कि पैसा दे के ज्वाइन करो, वो बोलते हैं कि कोई एक गाइडेंस देखो। क्योंकि ये ना इतना बड़ा समंदर है ना, बिना गाइडेंस के जाओगे, अगर तैरने आता भी है, तैर भी लोगे, लेकिन राइट डायरेक्शन में कैसे तैरना है, राइट डायरेक्शन में कैसे स्विम करना है, ये आपको देखना पड़ेगा, ये आपको पूछना पड़ेगा, आप क्या चाहते हो। देखो, यहाँ पे जो भी टीचर है ना, उन्होंने 5 साल, ठीक है, 10 साल इस तरह से प्रिपरेशन किया है, ठीक है, उसके बाद वो आ गए हैं इधर टीचिंग के लिए। अभी देखो, जो चीज उन्होंने 10 साल, 5 साल में सीखा है, आपको लग रहा है कि आप 1 साल में सीख लोगे खुद ही प्रिपेयर करके। करो प्रिपरेशन। मैं नहीं कहता कि कोचिंग में जाओ, पैसा ज्वाइन दो और ज्वाइन करो। मेरा ये कहना है, अगर आप किसी को फॉलो कर रहे हो तो अच्छे से फॉलो करो, वो जो बता रहे हैं उस चीज को अप्लाई करो अपने स्टडीज में। अगर कोई बोल रहा है कि पीवाईक्यू जरूरी है, तो पीवाईक्यू देखो,
ये मत देखो कि उन्होंने क्या-क्या बोला पीवाईक्यू में कि ये चीज़ें आई है, बस आप वो चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट कर दिया। खुद से अप्लाई करोगे नहीं तो सीखोगे नहीं। आप सिर्फ़ आर्टिकल रटने के लिए बैठ जाओगे। आप सिर्फ़ क्या करोगे कि पार्लियामेंट के बारे में पढ़ोगे, इसमें देखोगे कि राज्यसभा होता है, लोकसभा होता है, सीट्स इतने होते हैं, ऐसा-ऐसा है, खत्म। अरे! सीट से क्वेश्चन ही नहीं आएगा। क्वेश्चन आएगा पार्लियामेंट के प्रोसीजर से, कैसे फंक्शन करता है वहाँ से। उसी को इग्नोर कर दिया। ये सारी गलतियाँ क्यों करना है? अगर चाहते हो एक बार में निकलना है तो ये सारी गलतियों को खत्म करो। और सबसे बड़ी बात, पॉलिटी को ना लोग अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं। भाई पॉलिटी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। और स्कोरिंग सब्जेक्ट इसलिए बोलते हैं ना, कम मेहनत में यहाँ पे स्कोर किया जा सकता है, स्मार्टली प्रिपेयर किया जाए तो। लोग क्या होते हैं कि इजी समझ लेते हैं, टॉपर्स बोल रहे हैं इजी है, ऐसे क्वेश्चन। यहीं पे तो गलती होती है। इजी मत समझो, अंडर एस्टिमेट मत करो। पीवाईक्यूज को ईयरली मत देखो कि एक साल का कर लिया इतने मार्क्स आ रहे हैं, ऐसे नहीं होता है। बहुत लोग ऐसे कर रहे हैं। मैंने बात की है लोगों से, सर आज तो पूरा का पूरा पीवाईक्यू लगा दिया, आज 2 साल के लगाया, दोनों में 140 150 नंबर आ रहे हैं। भाई वो 140 150 इसलिए आ रहे हैं क्योंकि अब लगा रहे हो। जिस दिन बैठोगे ना जब पेपर देने के लिए, उस दिन पता चलेगा। वही पेपर को जब आप 5 महीने बाद लगाओगे ना, फिर आपका 120 130 प्लस स्कोर आएगा। लेकिन उस दिन नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? प्रॉब्लम क्या है? समझो ना उसको। पीवाईक्यू को अच्छे से एनालाइज करना है, थीम वाइज एनालाइज करना है, एंड उसी हिसाब से अपने टॉपिक्स को प्रिपेयर करना है। तो बेसिकली ये जितने भी कहानी बताई गई, उन सब का जो बेसिक समरी है वो ये है कि देखो, इस चैनल पे आपको पॉलिटी के जो लेक्चर सीरीज मिलने वाले हैं, ये लेक्चर सीरीज बेसिकली पीवाईक्यू बेस्ड स्ट्रेटेजी पे होंगे। ठीक है। और ये स्ट्रेटेजी के साथ हम लोग क्या करेंगे, वो सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे जो टॉपिक्स रिसेंट टाइम में हमने देखा है कि इंपॉर्टेंट रहे हैं, जिससे क्वेश्चन बार बार घुमा फिरा के पूछा जा रहा है। हम उन सबको कवर करके जाएंगे। पॉलिटी पढ़ते वक्त हम हर टॉपिक में एक सवाल पूछेंगे। कोई भी प्रोसेस हो रहा है तो कौन इनिशिएट कर रहा है, कोई भी प्रोसेस हो रहा है कौन अप्रूव करता है, और अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो ये कॉन्फ्लिक्ट का सॉल्यूशन क्या होगा। आर्टिकल से ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि हम उसके एक्सेप्शंस को समझें, हम उसके प्रोसेस को समझें। क्लियर है? ठीक है। तो इसी बेसिस पे हमारा पूरा का पूरा पॉलिटी का लेक्चर सीरीज आने वाला है। आने वाले 10 दिनों के अंदर पूरे के पूरे 40 लेक्चर आ जाएंगे। एवरेज टाइम ड्यूरेशन, 1 मिनट, एवरेज टाइम ड्यूरेशन आपका 30 से 40 मिनट होगा पर लेक्चर। और मेरे ख्याल से इतना टाइम तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो अगर आपको पॉलिटी में थोड़ी क्लैरिटी चाहिए, जिससे कि आप क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर रहे हो। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप जो टॉपिक यहाँ पढ़ोगे उसमें पीएचडी लेवल नॉलेज मिल जाएगी, लेकिन इतना मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, अगर आप जो चीज यहाँ से करोगे उससे पीवाईक्यूज के जो भी क्वेश्चन और आने वाले टाइम पे जो भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे सॉल्व हो जाएंगे, जो पढ़ा रहा हूँ उससे भी, और जब आप उस नॉलेज को अप्लाई करोगे उससे भी। और मैं यहाँ पे दोनों चीजें बताने वाला हूँ। ठीक है। तो बेसिकली आपको याद रखना है कि यूपीएससी आपसे कॉन्स्टिट्यूशन रट्टा मारने के लिए नहीं बोलता है। वो सिर्फ ये बोलता है कि क्या आप कॉन्स्टिट्यूशन के यूज को समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो। ठीक है। तो इस चीज के लिए क्या करना होगा कि हमें पॉलिटी को पीवाईक्यू लॉजिक से पढ़ना पड़ेगा, और ये सब्जेक्ट फिर आपका एक स्कोरिंग सब्जेक्ट बन जाएगा। ये आपका स्कोर बूस्टर बन जाएगा, जो आपको इजीली 20+ मार्क्स स्कोर करवा सकता है। सोचो, एक सब्जेक्ट 10 दिन करना क्या है, नोट्स प्लस लेक्चर एंड पीवाईक्यू, ये है 3 चीज, और ये आपको 90% से ज्यादा की एक्यूरेसी देगा प्रीलिम्स में, पॉलिटी के टॉपिक में। करना है, जुड़ जाइए, उन लोगों को भी दो, उन लोगों तक भी शेयर करो। अभी तक मैं ज्यादा शेयर करने के लिए नहीं बोलता था, लेकिन अभी आप चैनल पे जाके देखो, आपको दिखेगा इकोनॉमी का पूरा लेक्चर सीरीज अवेलेबल है। उसमें मोर देन 90% टॉपिक्स को कवर किया गया है। अभी भी कुछ टॉपिक छूटे हुए हैं, वो जब बजट आ जाएगा उसके बाद इंक्लूड कर दिया जाएगा। ठीक है। वो भी आपको पता चल जाएगा कैसे। जो लोग पहले से जुड़े हुए थे उन लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। अब आप लोगों से यही उम्मीद है, पॉलिटी के लिए भी जुड़ो, करो पॉलिटी, एंड उसके बाद अपना ऑनेस्ट रिव्यू दो। पसंद आया हो लिखो पसंद आया, नहीं आया हो लिखो नहीं आया, क्या दिक्कत आई वो भी लिखो। क्रिटिक्स के लिए मैं हमेशा रेडी हूँ। अगर आपको लगता है कि मुझे अपने लेक्चर को और थोड़ा बेटर बनाना चाहिए, उसके लिए भी सजेशन दो। अभी तक मैं कंटेंट राइटिंग में बहुत
अच्छा, मैं बहुत अच्छे नोट्स बनाता हूँ, मैं बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लूँ, सब कुछ पता है मुझे। टीचिंग में मेरा ये फर्स्ट टाइम है और पता है मुझसे कि गलतियाँ हो रही होगी। हो सकता है कि मैं कहीं पे किसी चीज़ के किसी टॉपिक के साथ जस्टिस नहीं कर पाऊँ। आप बताओगे तभी मुझे समझ आएगा और गारंटी है कि जब आप बताओगे उस चीज़ का सॉल्यूशन आपको मिलेगा और राइट सॉल्यूशन मिलेगा। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आइए जुड़िए स्मार्ट स्प्रिंट यूपीएससी के साथ। ये है हमारा प्रीलिम्स एडिशन। थैंक यू।